जो अपना घर परिवार छोड़ के, काम और आराम छोड़ के आए हैं बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, समझकर समझाने के लिए, बनकर बनाने के लिए, लेकर देने के लिए और भी कितने कुछ करने के लिए तैयार होने के लिए आए हैं। तो शिव भगवान जो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन अब तो हमें दे रहा है, और इतना दे रहा है कि आपके समझ में नहीं आओगा। अब इसका करें क्या? पिछले गुरुवार को भिवानी क्लास में दीदी ने पूछ लिया, भाई किसी का टोटा रह रहा हो तो बताओ, क्योंकि टोटा वाला गीत गाना था ना। पूछ भी लिया, भाई किसी का टोटा ना गया हो, रह रहा हो तो वो हाथ खड़ा करो, आज उसका काट जाएंगे। एक ने भी नहीं हटा है, इसका मतलब सबका टोटा दूर हो लिया था। तो सभी प्रकार के टोटे शिव भगवान दूर कर दे, और इतना देते हैं कि आपने सोचना पड़ेगा, अब इस धन का क्या करूं? धन भी इतना दे देगा, आपको समझ में नहीं आओगा क्या करूं? तो भक्ति के हिसाब से तो कल ये दीपावली का जो महोत्सव था, इसमें खासकर 5 उत्सव शामिल थे। कौन से बोला? धनतेरस थी पहला धनतेरस में जिसकी कहानी बनाई है, क्योंकि भक्ति में कहानी भी बनाई ना, भी गीत था ना, कथा कहानी सुनाते मुझे सुनाने के लिए, कि देवताओं ने राक्षसों ने और समुद्र का मंथन किया, तो उसमें धन्वंतरी निकले और वो अमृत कलश के साथ निकले। अब धन्वंतरी का क्या काम दिखाया है? एक तो धन्वंतरी वैद्य दिखाया, पहला वैद्य धन्वंतरी। बाद में तो चरक वगैरह और भी हुए दिखाए, लेकिन धन्वंतरी का अलौकिक जन्म दिखाया। सागर मंथन से निकला, वैद्य भी था, अमृत कलश लेके आया। तो पहली स्टेज है या ज्ञान की। अब हम जो त्योहार था, लोगों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा जो हर दूसरी लाइन में कहे, लोगों को कुछ भी पता नहीं, भक्तों को कुछ भी पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं, यह बाबा बार बार कहे, और हमको सब पता, क्योंकि बाबा बता रहा है, बता दिया है। तो पहली स्टेज में क्या हुआ है? ज्ञान की पहली स्टेज में एक तो घनखरा के मरगे रही जा, क्यों मरने तो हो ही रहे थे, सारी मरगे और क्या तो वार होगी, काम कुछ नहीं, फुर्सत नहीं, वार होगी, मरगे बस के करा, बस सारा डाल मर गए। तो बाबा आके नव मरगे तो वो बाढ़ के अमृत पैदा। यू ज्ञान अमृत है,
इसको सुनते सुनते इसी समझ में आ जाएगी हम तो बहुत बढ़िया, महाराज जैसा तो कोई भी कोई, या सुनते सुनते समझ में आ जाएगी। क्योंकि पहली बात समझ में आ जाएगी भगवान नु कह मैं थारे खातिर अपना बहुत बढ़िया घर छोड़ के आया। कब है कब है कि करे है, और तो दुनिया में कौन है कि मैं करें कि मैं लेकिन भगवान कब है वह है जो करे है। तो वो स्वीट साइलेंस होम है ना, परम धाम, उसको स्वीट साइलेंस होम, अंग्रेजी में भी पोएम आ गया होम होम स्वीट होम। सबसे प्यारा घर है वो शांति धाम, परम धाम, जिसका परम लाग गया, इसका मतलब सबसे बढ़िया। जो कर परम आत्मा तो है आत्मा, लेकिन परम सबसे बढ़िया धाम है, वो भी अपना घर है, लेकिन परम धाम परम है वो सबसे बढ़िया। और उसने छोड़ के और इसी दुनिया में घटिया दुनिया, या दुनिया किसी काम की है वे, किसे का भरतनाट्य बाबा की कब है, भरतनाट्य पहनी 2 कौड़ी की, उसमें आवे है। यह छोटी बात है, हमारा खातिर आवे है जो हम किसी काम के नहीं, हम भी भरतनाट्य पहनी किसे काम के नहीं, आपस में भी किसी का काम नहीं आते, और भगवान का तो काम क्यों है कहते। तो यह छोटी बात, यह बात सोचने लग गए, अब भगवान देख इतना बढ़िया जो एक है, सबसे बढ़िया हर एक है, न्यू कोई नहीं, यू नहीं तो यू से न्यू करे ना जगह को नहीं, एक है वो मारे खातिर आ गया। दूसरी खुशी की बात, न्यू को ने उसने भिखारियां की डांडे पकड़ा दिया कि मैं यूं ले लो भाई, यूं ले लो, बस ना अपने बना लिए, अपने बच्चे बनाना। देखो ऊपरे ऊपरे सोच के न कि मैं चीज बांट दे 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 मदद कर दे, वह अलग बात है, और अपने बना के न और वर्षा देना, अब मेरा है वो सारा तेरा, इससे बड़ी कोई बात हो सके खुशी की? सोचो हो सके के? अगर इतना सोचे तो खुशी खत्म को नहीं हो। तो अपना बना हुआ हमने, अपना बना के अपना सब कुछ मारते ही दे दे। और जो मरगे करते हैं भाई, हिम्मत नहीं, आसंग नहीं, ब्योत नहीं, उनका पांख लादे, पांख इसी लादे है कि एक दिन और खा जाने तो मैं मेरे राज ने और बता लू। कति मरण का टेमारा हो, गोडे भी दुख दे, बोलिया भी ना जानता हो, एक दिन हो बाबा ने कहा हम सोचन सोचन तो राज बता लो, इसी लूट की ते देखी है। और झूठ लागे भी जुमिया तो झूठ बात है, यूं कदे होया करे, पर यह सच्ची है क्योंकि बोलनिया सच्चा है, और सारे झूठे सच्चा है। तेरा नाम एक सच्चा, दूजा ना कोई। तो कितनी खुशी की बात है। और तो सबसे पहले वो टोकरा काटते, यानी और उससे पहले हमारी तबीयत खुश कर दे, मरो मरो खत्म, यानी हेल्दी बनाओगा और वेल्दी बनाओगा। वैद है वो क्या करेगा, हेल्दी बनाओगा। और अमृत पी के ना हम मरना खत्म, अमृत का मतलब है मरना खत्म, मरण का डर भी खत्म। हमारा तो खत्म है, और कोई मरेगा उसका भी भय को नहीं।
क्योंकि समझ में आ गया मरदा तो तुम्हें चाहिए ना। आत्मा हाँ हम शरीर पुराना हो गया बदली करना है कि मरिया तो रोना है खत्म। तो कितनी खुशी की बात है। तो पहली स्टेज है बाबा हेल्थ और वेल्थ दे दे, इतनी दे दे है कि हम अपना राज स्थापन कर सका। हाँ भगवान के काम में हम चलते नहीं उड़न लग जाओ की करा फिर हेल्थ और वेल्थ हो गए निश्चिंत हो गए मन से भी खत्म कर फिर क्या कराएंगे फिर हम दीवे चाहेंगे। तो हर का अगला पड़ाव के है दीपदान, दीपक जलाना, यू सेवा का पेड़ आ गया। क्योंकि जब हमारी तकलीफ खत्म हो गया हम खुश हो गए तो क्या कराएंगे, जो हमने मिला है वो बांटेंगे। पहला तो आदमी लेवेगा, लेना चाहे जोड़ी करी क्यों भक्ति में आदत है ना दे 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 दे, पहला लेवेगा और जब छक लेगा जब क्या करेगा फिर बांटेगा। बाबा कहता हमने लेन का तो स्वाद ले लिया, ये बांटन का स्वाद और ले लो। वो कई गुना उससे 100 गुना ज्यादा मजा है बांटन में, लेकिन वो ये जाने जो बांटन लग गया। तो इसकी निशानी है दीवे चाचना। दिया का मतलब है क्यों है कि मैं दिया, धन दिया, सुख दिया, ज्ञान दिया, ये दिया कम है ना। यह कमाल की बात है। इसका अर्थ देखो इतने भाई दिए चुपड़े ने दीवा कम है दिया इसके, क्योंकि बांटने की बात है यार दिया। तो आप देखो मैं जो हूं कि ना कि मैं भगवान ने जो दिया है वो दो। आपके करते हैं जो है उसके मुट्ठी बीच रो बजट लग जाए तो नहीं, तो भगवान जो दे है कि मेरा ला तो बांट दो। भगवान जो देव है लाव है उसने क्या बोला प्रसाद। और प्रसाद की खासियत ये है कि उसने रखो के नहीं रखना चाहिए। कई कंजूसी से कंजूते हुए सवा का प्रसाद में भी आधा ग्रा आधा गाँव में तो थोड़ा हो आधा इन सोचे 2-3 दिन रगड़ी जाओगे बालक राज्य हो जाएंगे कहीं जाओ प्रसाद में भी न्यू कर ले। जबकि प्रसाद सांझ से पहले बट जाना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। तो भगवान ने आपने जो दिया है वो बांटो हो कि दाग की धर भगवान वाला बांटने लाग जाओगे तो वह आपकी मुट्ठी कई दिन बंद को नहीं रहने दे, वह भी खुलवा लेगा। यू भी रड़ाई जा तेरा भी, क्योंकि यू रड़ेगा तो तेरा घटे को नहीं, देने से बढ़ेगा। यू कसूता खेल उसका, आप जितना बांटोगे उससे दूना आ जाएगा। यू खेल करके देखो, इतनी जो लांदे नहीं न बाबा के काम में जो नहीं लगाते मुट्ठी बंद रखते हैं वो खोल के देखो अगले भाई तो आप बांटन लाते हैं, देखो आपका घना आ जाएगा। जिकर पानी में क्या है मत न्यून काटन लाग जो आन आवेगा तो सोरा में कोर आ जाएगा खाली पर। दत्ता भवती विस्तृता, देने से यो धन बढ़े है ईश्वरीय धन। बाकी दुनिया वाला तो घटेगा। 100 रुपये है आपने 5 की खेती दे दी तो 95 रहेंगे। कदे उड़े ला के देख लो गाड़ बजा को दूने करवाने हैं तो यह जगह है समझे। तो हाथ खोल दो और देखना हो कि किसी ने खोले भी हैं, ब्रह्मा कहानी देख लो इन्हें खोले कि ना। कल अखबार में था एक वो हीरा कितने का 45 करोड़ का था, 45 करोड़ का एक हीरा कल अखबार में लिख रहा था। सुमन ने बताया इसने हीरे खोल दिए, हीरे थे इस पर
लुटा दिए, आई न बेचो और ईश्वरीय काम में लाओ। क्योंकि बेचारी गरीब माता जिनका समझ में आ गया उनके में हाथ में था ना, माता का हाथ में क्यों है, इसलिए इन माता ने गांव का है, समझे आगे ना। जो घना शरीफ हो उसने क्या करी, तो बेचारा गौधन कम है ना। तो सबसे ज्यादा कौन है, माताएं, कन्या माताएं। क्योंकि दीवे जलाया पाछा के क्या होगा, गोवर्धन पूजन लीला। चौथा पड़ाव जो इसका है वो गोवर्धन पूजन लीला का है। आज तक कोई इसका सही अर्थ नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। कथा के बनाई है भाई, ब्रज में मथुरा में उड़े जो है न इंद्र की पूजा करया करते, यह कहानी जो बना रखी। इंद्र के दिखाया है बरसात करने वाला देवता, उसकी पूजा करे थे। आजकल भी डाबड़िया में कई महीना बरसे चावल रांध के गुआग ने वो इंद्र की पूजा है, अग्नि बरस जाएगा। कृष्ण ने कह दीना भाई इसकी नहीं पूजा करा आपा, तो इस पर्वत की कराएंगे, पहाड़ की गोवर्धन की, क्योंकि अपने गांव तो आड़े चढ़े हैं। कितने ऊटपटांग कथा बनाई है। देखा जाता है जमीन बरसा तो गा के खाएंगी, वो जाड़ा जमेगा, रमी बरसेगा जब इस धरती पर कि मैं पैदा होगा, जब तो चढ़ेंगी ना। बिला इंद्र की पूजा बंद करो और इस पहाड़ की पूजा करो। इंद्र बिला नाराज हो गया, उसने इतना पानी घेर दिया, इतना घेर दिया कि सब लोग आ गए। तो कृष्ण ने बिला वो पहाड़ उठा लिया आंगली पर। कथा यह बनाई है मेरे विचार में, या दो पीछा के और लोग बेवकूफ है, बेवकूफ कहना बूढ़ा लगा है। अति शाणी के कह दूं भाई, घने कसुते शाणे बन रहे होंगे। वो 7 कोस का है वो पर्वत गोवर्धन, उसका परिक्रमा करके आऊं। पढ़े लिखे बीए पास और भी अफसर लाग रहे जाऊंगे और उड़े उसका चक्कर काट के आऊंगी। कई कई चक्कर काट के गोवर्धन की हाँ परिक्रमा है, दूध की परिक्रमा देवा। हाँ देखो उड़ा परिक्रमा की मतलब है, अरीब उसका पूजन करें, उस पर्वत का पूजन करें। रे इंद्र के गुंडा था, पाठ तो अच्छा ही था, एक देवता तो था। यू वाले पहाड़ पर माथा मारने लगी, किए फिर यू तो। लेकिन इनके अर्थ दूसरे थे, सीधे अर्थ ले तो 2 कोटि की बात नहीं है बेहुदा जी। असली बात की थी कि संसार का परिवर्तन करना, आदमी बदलना, आदमी की सोच बदलना, उसकी नीत बदलना सबसे मुश्किल काम है। यू पहाड़ ठान के सा काम है, यू कर पहाड़ नहीं उठ सकता, असंभव काम है यू। तो यू भगवान कर सके आदमी का परिवर्तन, क्योंकि आदमी गिरते गिरते सतो प्रधान से रजो और तमो प्रधान हो गया। यानी बहुत बढ़िया थे, घटता घटता गिरता गिरता जमाए गिर गया। और कह दिया अरे तू जमाए डूब गया तो डूब गया। डूबना कहते गिरना कह ले। आशी उसकी खत्म होगी, पशु की डाल बैस हड्डी जा चक्कर काटता, कदे तन पर कदे तन पर उड़े चक्कर काटी जा। भगवान आके उसका ऐसा परिवर्तन करे है, क्योंकि हमने भगवान तो मांगा भी हो था कि हे भगवान तमसो मां ज्योतिर्गमय,
संस्कृत में इसका मतलब तमो से यानी अंधकार से मुझे प्रकाश में ले चलो। यानी इस गिरावट तो उठा और हमने फिर निकाल इस दलदल में फंस गए हम तो। जो जिक्र है कि हिरणाक्ष धरती ने लेकिन पताल में चालेगा, ये कथा है या हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष तो भाई थे। एक तो धरती ने ले उठा चाल गया दलदल में। ये कहानी बनाई, इसका मतलब था कि धरती इतनी धस गई, डूब गई विकारा में, दुष्कर्मा में और दुख में, दुविधा में, इसमें डूब गई। भगवान ने आके वो निकाली, बल्कि अवतारा में तो गिनती यह है भगवान ने सूर बन के काटी, क्योंकि इसे खांचा में कौन बढ़ सके हो। लेकिन भगवान ही जाकर जुड़ता है, उसने तो सूर बनना पड़ा। भाई धरती काटनी, धरती का मतलब सारी सृष्टि, सृष्टि माने सारे जीव जंतु, हम आप सारे बुरी तरह धस गए थे अपनी समस्या में, दलदल में, हाय हाय करण में। तो भगवान ने भी केक रहे कि मैं पानी में चढ़ना हो तो लांगर टांगनी पड़ेगी। तो भगवान ने भी सूर बनना पड़ा। अले वह खांचर में तो यू दसेगा। तो हमारा खातिर देखो भगवान ने के पापड़ बेलने पड़े। तो निकाल लिया। तो वो कठिन काम था, इसलिए गोवर्धन पर्वत उठाना दिखाया। और उसमें गोप गोपियां हैं, उनने भी अपनी चिटली अगली लाई। बाबा कह घना ना लाओ था, हिम्मत का एक कदम इतना, अब छोटली आंगली तो बढ़ा दो। इतनी कीमत भगवान की समझते नहीं, क्योंकि सारी बात लगन की है। सुनने खातिर लगन को नहीं इतनी, नहीं तो एक बात भी क्यों छोटी जा। तो ये गोवर्धन उठाना असंभव काम था, और विशेषकर कन्या माताएं जिनकी संभाल किसी ने नहीं करी। और मेजोरिटी वह सुने हैं, क्योंकि ज्यादा दर्द न करे। ये भी संख्या देख लो, सारी जगह संख्या देखो। तो इनको मजबूत करना और बंधन से मुक्त करना, नहीं तो एक घर की चार दीवारी में कहते हैं बंधुआ मजदूर जिस तरह है, ये काम करनी है, भट्ठा पर छोड़ दिए लाके ले भाई, उन नाज रोटी दाना पानी दे जाए, लेकिन बाहर नहीं निकलन दे, आड़े रहो था। उनने बोला बंधुआ मजदूर। तो ये सारी कन्या माता और के करें, उससे घर में चक्कर काटी जाओ, कदे बाथरूम न पूछ लो, कदे रसोई बना ले, चाह बना ले, पहला से बना। उस तो बार दुनिया भी है, देखा है ना करते। उसमें से 500 साल जी लो, से 100 साल जी लो, से 50 साल जी लो, के फर्क पड़ा। और कदर नहीं, करते करते कदर नहीं, जेल की जेल। रोटी साटे धंधा पीटू, ऊपर से बीमार मिले हैं। गीत है ना अपना, धार मिले ना चाह मैं पिज्जा 2 दिन रोके न, अब बना लेता वो कब बढ़ लिया, वो पी लिया, इब्सा पी लो। तो जो हाल था, इसको परिवर्तन करना सबसे कठिन काम था। तो भगवान आके यो परिवर्तन करे है। इसका असली मतलब था गोवर्धन, गो का बढ़ाना। गोवर्धन, गौ का बढ़ाना। गौ कौन? कन्या माताएं हैं, उनका उद्धार करना, उनको बढ़ाना, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, और इस तरह भी आगे बल्कि उनका हाथ में राजा ही देना। ये है असली वर्धन। तो बढ़ा देना यूं नहीं, उसकी टूम गड़ा दे, यू कोई बढ़ा देना नहीं, उसकी पूछ होनी चाहिए। उस बिना घर में किमें भी फैसला नहीं होना चाहिए, ये है उसकी वैल्यू होना। तो भगवान आके ने ये वैल्यू बनावा है, नई दुनिया की राजाई उनका हाथ में देव।
सतयुग में क्या बोलेंगे? पहला किसका नाम होगा? लक्ष्मी नारायण। पहले लक्ष्मी आओगी फिर नारायण है। त्रेता में सीताराम, पहले सीता होगी। और नहीं तो एक कलयुग में किसी का नाम बच रहा था, फलाने की बहू, फलाने की माँ, आए बतेरी की माँ। उसका अपना नाम निशान तो खत्म। लेकिन इब संगम युग पर देखा हाँ, आपा किसी ने जाना हाँ तो नहीं जाना भाई, सीता का छोरा। जुकर माँ बाप के घर जावे तो छोरी का नाम लेंगे ना भाई, ये फलाने की छोरी है, फलाने का छोरा। तो इब संगम पर युग बदलाव हो रहा है कि नहीं? हम किसी का उसमें जानते नहीं इसका युगल कौन है, माता ने जाना हाँ भाई, पूछना हो भी फलानी कई बार दिक्कत आ जाए उसके घर जावा, क्यों गांव में आदमी ने जाने, हम आदमी ने जाना नहीं। ये सावित्री है, हम क्यों जाना इसका युगल कौन है? जैन पूछा भाई सावित्री के घर जाना, अगले भी चक्कर काट जाए। तो यू ज्ञान चक्कर काटने का भी है, बाबा का चक्कर भी कई तरह के हैं। तो गौ माने कन्या माताओं की बढ़ोतरी, उनका उत्थान करना, उनका कल्याण करना, इस लेवल तक कल्याण करना कि वो राजा बन जाए। अरे आप देखो भी के थोड़े ही दिन ज्ञान में आओ कड़ा माता, टोका टाकी रोका राकी झगड़ा होगा। लेकिन सहन करते करते 5-7 साल हो जाएंगे, जब सारे घर के न्यू जान जाएंगे तो महारत तो यह अच्छी भीतर भीतर याद चलेगी। महारत तो 100 दर्जे बढ़िया, हम तो इसका आगे किमने की कोई हमारा कोई नियम ना, टेम ना, कोई कान पान की कोई पछाण ना, मुँह डांगर की डाल से पड़ जाए कि मैं हो गई तो कोई में उससे न रगड़ने लाएगी। तो अंदर अंदर कीमत है, आपने पहचान हो से ना हो आपकी कदर। आज सीता का छोरा छोड़ गया, नहीं आए लुकमा जाया कर, मैं तो मंडी में जाऊँ, काट मंडी में जाऊँ, फला सब न झूठ। लेकिन ये छोरा ने बोला मैं छोड़ा, बोल काट दिए, बोलन तो पहले गाड़ी तैयार रखें, तो यह कदर नहीं हुई। और बाबा ने कहा थारी से जन्म में पूजा करवा दूंगा जब हम मेरी राह पर पक्की रहे तो, और झूठ नहीं करना, सही खबर। अरे कन्या की क्या हालत थी, कितने वो धक्का दो और वो 2 साल पाछा हुआ, एक दिन बाल ने लटकाई आवर ऊंधी आवर बाबू दौर बाबू के करा उल्टाए कुछ के उल्टाए धक्का दे, ना 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 जाना पड़ेगा को नहीं पार। एक 2 पर चक्कर काटा पर दवा 5 पूछे काले, यह हालत थी। आंसू उसके सूखे नहीं। तो ये गोवर्धन का असली मतलब ये था कि गिरे हुए का उत्थान, रोते हुए का हंसाना। तो इसके लिए मैं ये अपने ईसाई गीत सुनवा दूँ, राजकुमार भाई आजा और